जय श्री कृष्ण। मैं धर्म गुरु ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य और आज हम कथा कर रहे हैं माघ मास के पवित्र महीने की जो सारे पापों को नाश कर देती उस कथा की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये 6वें दिन की कथा आज हम कहने जा रहे हैं। 6वें दिन की कथा में ऐसा आता है कि नेषद नाम का एक नगर है। नगर का नाम है नेषद और नेषद नगर में धर्म को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी लोग आनंद से रहते हैं। कोई दरिद्र लोग वहाँ नहीं है, सब आनंद में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं। तो वहीं पर हेमकुंडल नाम का एक वैश्य है। वैश्य किसको कहते हैं? वैश्य शास्त्रों के अनुसार वो लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं। यहाँ का माल वहाँ ले जा कर के बेच दिया, वहाँ का कोई सस्ता माल है वो यहाँ ला कर के बेच दिया, या उसी नगर में दुकान लगा करके जो माल बेचने वाले आए थे उनसे लेकर के फिर वहाँ उसको बेचते हैं। वो हैं कृषि, खेती करते हैं, ब्याज से पैसा लेते हैं, ब्याज से पैसा देते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार है, गुड़ का व्यापार है, सोने का व्यापार है, कोयले का व्यापार है, कंबल का व्यापार है, अनेक प्रकार के व्यापार। ये जितने भी कार्य हैं कृषि, कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सब लोग वैश्य कहलाते हैं। तो वो वैश्य था जो, जैसा मैंने बताया, ये सब कार्य उसके पास खेती भी थी, तो खेती के द्वारा वो फसलें उत्पन्न करता और उनको बेचता था, कृषि। और कृषि के अलावा उसके पास पशुपालन भी था, तो पशुपालन से वो दूध वगैरह वो उसको बेचता था, दूध दही ये भी व्यापार उसके पास था। और इसके अलावा भी बहुत सारे उसके पास और भी अनेक व्यापार के संसाधन थे। पशुओं का खाद उसको भी वो बेचा करता था। तो इस तरह से उसने धर्म कर्म करते हुए, बहुत धार्मिक था, मंदिरों पे जाया करता था, भजन कीर्तन, गायों की सेवा, संत ब्राह्मणों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा सब करता था। ऐसे करते करते उस वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं धन कमाया। 8 करोड़। अब 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उस जमाने की कितना बड़ा धन रहा होगा, कितना बड़ा। तो वो एक तरह से बहुत संपन्न हो गया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके दोनों साइडों में यहाँ सफेदी आ गई है, सफेद बाल आ गए हैं। और उसने सोचा कि वृद्ध अवस्था का नजर आ रहा है, धन का क्या करेंगे, कोई संतान भी नहीं थी। तो उसने खूब दान पुण्य करना शुरू किया। उस वैश्य ने, हिमकुंडल ने, बड़ा भगवान विष्णु की, भगवान शिव की सुंदर सुंदर मंदिर बनाने लगा, वृक्ष लगाने लगा, पीपल, आम, जामुन, बड़, ये इस तरह के बड़े देव वृक्ष, बील पत्र, ऐसे खूब वृक्ष लगवाए, क्योंकि वृक्ष लगाने का बहुत महत्व सनातन धर्म में माना है। वृक्ष लगवाए, बड़े बड़े ताल तलैया बनवाए, समुद्र समान तालाब खुदवाए उसने, छोटी तलैया अलग खुदवाई, कुएं बावड़ियां अलग बनवाई। बैसाख के महीने में, जेठ के महीने में प्याऊ बैठाता है। इस तरह के जितने भी धार्मिक करते हैं उसने किए। तब उस पुण्य के प्रभाव से मानिए कैसे भी उसके 2 पुत्र हुए, और वो 2 जो पुत्र हुए उन्होंने जो है उनके नाम भी थे कुंडल और विकुंडल। कुंडल और विकुंडल, ये दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन पिता क्योंकि वृद्ध हो गया था और वृद्ध अवस्था में बेटे पैदा हुए थे, लेकिन संयोग की बात ऐसी है कि ये इनकी मति बोरा गई, क्योंकि पिता मर गया। और इतना अपार धन किसी को बिना मेहनत के मिल जाए तो उसको मदान्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये धन कितनी मेहनत से उसके पिता ने कमाया था। दूध दही बेच करके, फसलें उगा करके,
किराने की दुकान चला करके व्यापार के द्वारा अनेक प्रपंच थे उसके पास व्यापार के, उनके द्वारा उसने धन कमाया था। लेकिन क्योंकि इन्होंने बिना परिश्रम के इतना धन जब मिला तो ये मदान्ध हो गए, काम दाम तो सबंध, सारे काम पे कौन जाए। इसीलिए कहा है कि संतानों को जब खुद कमाई करने लगे और उनको आसान हो जाए, ये मालूम चले कि धन कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, तब उनको ये अवसर देना चाहिए। अब जिसने पहले से ही सारी पूंजी अपनी संतानों के सुपुर्द कर दी, तो न तो माता पिता की सेवा कर पाते हैं और न ही वो ढंग से काम कर पाते हैं, मदान्ध होकर के मार्ग से भटक जाते हैं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं, रात्रि में बहुत सारी संतानें शराब की बोतलें लेकर के इधर बम्बूल के आड़ में कहीं पे पीते रहते हैं, माता पिता को पता ही नहीं है। क्यों? क्यों माता पिता तो धन कमाने में लगे हुए हैं, उनको संतानों को संस्कार देने का समय ही नहीं है। तो ऐसे भी इस महाजन को भी समय नहीं मिला, क्योंकि वृद्ध अवस्था में संतानें हुई और ये कुमार्ग पे चली गई, मदिरा पान करने लगी, वेश्यागमन करने लगी। इस तरह से धीरे धीरे इनका सारा जो धन था वो समाप्त हो गया और जिनके पास इतना अपार धन था वो आज भूखे मरने लगे और जंगल में जा करके वो पशुओं को मारने लगे, उसको खाने लगे। इस स्थिति पे आ गई। जब आदमी कर्महीन हो जाता है तब ये गति होती है। एक तो कहा उनका पिता था हिमकुंडल और एक दोनों पुत्र ये हैं श्री कुंडल और विकुंडल, जो इतने कुमार्ग पे चले गए कि आज पशु मार के खाना पड़ रहा है। समय का प्रभाव हुआ, दोनों की मृत्यु हुई और मृत्यु होने पर इनको नरक में ले जाया गया। तब चित्रगुप्त जी ने कहा, चित्रगुप्त का मतलब है चित्त धन गुप्त, इनके चित्त के अंदर व्यक्ति के जो उसका पूरा रिकॉर्डिंग होता है, उसके पूरे जन्म का कर्मों का, उसको पढ़ लेते हैं, इसीलिए उनका नाम है चित्रगुप्त। उन्होंने कहा कि ये जो श्री कुंडल है ये तो नरक में जाएगा और जो विकुंडल है ये स्वर्ग में जाएगा। तो तत्काल यमराज के दूतों ने विकुंडल को नरक में धकेल दिया और विकुंडल को एक दूत लेकर के स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गया। तो ये बड़ा आश्चर्य है कि दोनों ने साथ साथ पाप किया और ये किया, लेकिन वो एक स्वर्ग में एक नरक में। इसका वर्णन क्या है तो वो आगे के अध्याय में हम करेंगे। तो यहाँ पे 6वें दिन की कथा, जो पवित्र माह का महीना है, उसकी हमने यहाँ आपको वर्णन की है। तो ये 6वें दिन की कथा माघ मास की आज यही विराम लेती है। 7वें दिवस की कथा फिर और कहेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।